गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दो मिनट में स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग। कर लिया बच्चों होमवर्क? क्या बच्चों सभी लोगों ने होमवर्क कर लिया? क्या बच्चों होमवर्क हो गया? इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी रहे होंगे, आपको बहुत इजी लगे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। CA3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 10 पार्ट तक कोई डाउट? एनी डाउट? CA3 के क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं। किसी पार्ट पे डाउट है किसी को भी? किसी भी पार्ट पे डाउट है क्या? 7th पार्ट ओके। 7th के अलावा चलिए 7th पार्ट डाउट है आपको, और कोई 7th के अलावा और कोई डाउट? 9th ओके, 9th डाउट है, ठीक है। 7th और 9th। 10th तो वैल्यू रखना है तन्वी। 10th से क्या देके रखा है? लॉग रूट है और यहाँ लॉग दे रखा है, ठीक है। cos 60 कितना होता है? हाफ। sin 30 कितना होता है? हाफ। तो ये कितना हो गया आपका? 1, और 1 लोगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। रूट 1 कितना होता है? 1 होता है। 9 देख लीजिए, 9 क्या लिखा हुआ है आपका? दो लॉग लगे हैं, एक लॉग है 10, इसके फिर आर्गुमेंट में आपका ये लिख रखा हुआ है 5 log 10। 100 कैन बी रिटन एज 10 का स्क्वायर, और इसका फिर ओवरऑल स्क्वायर है, ठीक है। 10 का स्क्वायर तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 10 10 1 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा log 10 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 1। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? 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 ये 2 आगे आ जाएगा ना, ए की पावर अल्फा,
ये 2 आगे आ गया, तो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, और ये केवल बचेगा तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 और ये 10 कितना हो गया तेरा 1 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सिया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पक्का जो 1728 होगा ना वो आपका 2√3 की पावर 6 लिखा होगा, और ये सब 2√3 है। 6 आगे आ जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। 2√3 की पावर 6 ही होगा ना, कि आपका अगर 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा, और √3 की पावर 6 करोगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। यस, यही होगा आपका। तो 64 इंटू आपका ये आ जाएगा। समझ गए? क्लियर अनुष्का? कुछ नहीं करना था उसको, आपको ना केवल फैक्टराइज करके देखना था। 1728 को फैक्टराइज करके देखती ना तो पक्का तुझे ऐसा कुछ पावर वगैरह मिल जाता। ठीक है, चलो। इसके बाद HA3 में पहले 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? HA3 में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 1 से लेके 10 तक एनी डाउट्स? किसी को कोई भी डाउट है? हाँ या ना? कोई डाउट बोलो। कोई भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है? पक्का? 10th वाला क्या लिखा है? 0.00729 लिखा है ना हर, तो पक्का मेरे हिसाब से वो 0.3 की पावर 6 होगा। कितना होगा 0.3 की पावर 6, तो 6 आगे आ जाएगा, तो 0.6 और 0.6 कितना दे देंगे 1 दे देंगे, सॉरी 0.3 और 0.3 कितना दे देंगे 1 दे देंगे। समझ गया? क्लियर? 9 क्या बोल रहा है? 216 है ना, और 6√6 है, तो 6√6 अगर तेरे को देखेगी तो 6√6 का एक बार ना स्क्वायर कर, 6 रूट इंटू 6√6 कर, तो ये आ गया 36 इंटू 6 दैट इज 216। इसका क्या मतलब है कि सर वो जो पक्का 216 है वो 6√6 का क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, और ये 6√6 हो गया, तो ये 2 आगे आ जाएगा, और ये लॉग तो 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गई? फैक्टराइज करके देखो, इसमें हमेशा क्या करके देखना पड़ेगा, फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। समझ गया? क्लियर? और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को बोलो। किसी को और कोई डाउट है? नो डाउट? पक्का? चलो, तो एक काम करो, अभी आपको मैं हाफ एन आवर दे रहा हूं, है ना, 8:30 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप यहीं पे ऑनलाइन रहिए, है ना। CA1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम डिस्कस करेंगे, और आपका CA2 का सॉरी CA3 है ये, और HA3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको आप सॉल्व करो एक बार, जल्दी से इसको एक बार आप सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी से याद रखिएगा, ये जो log x a दे के रखा है और log y a दे रखा है, तो अगर आपका बेस सेम होता है ना तो log हटा सकते हो, तो x बराबर कितना आ जाएगा y आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd में है CA के, तो अब ये समझ में आ गया होगा कि सर log a x और y अगर ये दोनों आपका बेस सेम हो जाए, दोनों बेस क्या हो जाए बच्चे आपका सेम हो जाए, तो log आप हटा सकते हो। क्लियर? डायरेक्टली x बराबर y लिख सकते हो। तो चलो जल्दी से CA3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करो, और HA3 का क्वेश्चन नंबर 2 करो। जल्दी से अटेम्प्ट करिए, 20 मिनट में आराम से, 20 मिनट्स में आराम से आप कर लोगे। जल्दी से 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, अभी करो, कि मैं होमवर्क नहीं दे सकता आज, मैं आपको ये पहले ये कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो करो एक बार। CA3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सारे पार्ट्स कर देना उसके अंदर,
क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स है, ये सारी पार्ट्स करने हैं। HA3 और इसका भी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, ये करना है। ये अभी आप क्या करिए, अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट नाउ डिस्कशन टाइमिंग 8:30। चलो भाई करो, 8:30 AM करिए सॉल्व जल्दी से। करिए बच्चे सॉल्व। CA3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, HA3 क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी आपको अटेम्प्ट करना है। इसको अभी डिस्कशन करेंगे 8:30 पे, ठीक है। जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए टाइमली ज्वाइन हुआ करो बच्चे लोग, लेट मत किया करो। करिए सॉल्व बच्चे, जल्दी जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा।
हो जाए बच्चे लोग तो डन लिख दीजिएगा, हो जाए तो डन लिख देना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि log x a, log x y, log x यहाँ सॉरी यहाँ y। तो अगर दोनों जगह इक्वालिटी दे के रखा हो और दोनों जगह अगर बेस सेम हो, उसको आप x बराबर y लिख दोगे, log हट जाएगा। क्या हट जाएगा? log हट जाएगा। डन, ओके, वेरी गुड, डन। 2 लोगों का हो गया, वेरी गुड बच्चे, डन। बाकी लोग करिए, काफी लोगों का हो गया। किसी का बच्चा है तो वेट लिखो, बच्चा है तो अगर वेट लिख देना, जिसका बच्चा है वो अभी वेट लिख दो एक बार, तो तुम्हें और टाइम दूंगा। अगर बचा हुआ हो तो वेट लिख दीजिएगा। किसी का बचा है? अगर किसी का बचा हुआ है सॉल्व करना CA3 HA3 का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए हैं, तो वेट लिखिए। वेट लिखो बच्चे, जिसका बचा हुआ है। चलो, जिसका हो गया हो ना, वो CA3 का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो। CA3 का क्वेश्चन नंबर 4th अटेम्प्ट करो। उसका क्वेश्चन नंबर 4th अटेम्प्ट करिए आप लोग, जिसका हो गया हो। इसमें आपको टाइम लगेगा तो तब तक बाकियों का हो जाए। बाकी लोग भी जैसे ही खत्म हो डन लिख दीजिएगा, जैसे ही हो जाए। हुआ बच्चों? क्या हो गया? बोलो बाकी लोग, रिप्लाई किया करो, हुआ या नहीं हुआ, या और टाइम चाहिए?
डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते रहिए, तब तक क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते रहिए आप लोग। डन, ठीक है। चलो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। CA3 का क्वेश्चन नंबर 2, टोटल आपके पास 5 पार्ट हैं, 1 से लेके 5। एनी डाउट्स? CA3 क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट्स? CA3 क्वेश्चन नंबर 2 1 से 5, किसी भी पार्ट पे डाउट्स है? अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं है तो नो डाउट्स लिख दीजिए। अगर CA3 के कुछ सेकंड और फोर्थ, सेकंड पे क्या डाउट है बच्चे? सेकंड तो इजी है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, तो सेकंड का सेकंड क्या देके रखा है? log x, तो ये 9/16 बराबर x की पावर कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। स्क्वायर कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा? 81/256 आ जाएगा। ये इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। फोर्थ पार्ट क्या लिख के रखा हुआ है? अरे फोर्थ पार्ट तो 1/9 लिखा है ना, तो क्या लिख लोगे? 9 की पावर -1, और ये 9 -1 आगे आ जाएगा, -1 इसका आंसर है, क्योंकि 9 9 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर जिसका भी डाउट था? क्लियर? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पार्ट में डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी पार्ट पे डाउट है? टोटल 5 पार्ट है इसमें भी, 1 से लेके 5, किसी भी पार्ट पे डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट पे किसी पार्ट पे डाउट है? नहीं है तो लिख देना नो डाउट। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट पे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है बच्चे आपका? क्वेश्चन नंबर उसका फोर्थ दोनों तरफ से लॉग हटा दो ना, दोनों तरफ से आप क्या करोगे? लॉग को हटा दोगे। अगर आप दोनों तरफ को लॉग से हटा दिया, क्योंकि दोनों जगह बेस क्या है आपका? सेम है, तो आपके पास क्या आएगा? 2x+1 बराबर में x+1, 1 और 1 कट गया, सर यहां से x कितना आ गया? 0। ये 0 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? समझा? HA3 का, HA3 में HA3 में HA3 का क्वेश्चन नंबर 2, किसी पार्ट पे डाउट? HA3 के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं।
3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे 4 पार्ट से किसी भी पार्ट पे डाउट है? किसी भी पार्ट पे डाउट है क्या? नो डाउट? पक्का सभी का हो गया ना? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ठीक है, आइए। तो कल हम लोग ने, अगर लॉग में आप एक समय के लिए रिवाइज करें कि सर हम लोगों ने पढ़ा क्या था, तो आपको याद होगा सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था लॉग का, और बोला था लॉग को डिफाइंड होने के लिए अगर ए और बी लिखा है तो ए को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, बी को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और बी नॉट इक्वल टू 1। ये लॉग को डिफाइंड होने के लिए कंडीशन था। ये क्या था? डिफाइंड होने के लिए। फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा था कि सर अगर लॉग ए बी बराबर सी दे रखा है तो दिस कैन बी रिटन एज ए बराबर बी की पावर सी। सेकेंड हमने पढ़ा था कि सर अगर आपका यहाँ पे 1 आ जाए और नीचे बेस में कुछ भी हो तो ये 0 होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि सर अगर लॉग में दोनों जगह बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो वो 1 हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सर अगर आपका बी टाइम लॉग बी और ए लिखा हो, मतलब बेस अगर आपका सेम हो जाए तो आंसर आपका ए आ जाता है, लॉग हट जाता है। फिफ्थ पढ़ा था बच्चे हम लोगों ने कि लॉग अगर ए की पावर अल्फा लिखा हो और यहाँ बी लिखा हो तो अल्फा हम आगे ले सकते हैं। सिक्स पढ़ा था बच्चे हम लोगों ने कि लॉग ए और बी की पावर अगर बीटा हो तो 1 बीटा लॉग ए बी हो सकता है। और सेवेंथ हमने पढ़ा था सर अगर लॉग ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा हो तो अल्फा अपॉन बीटा लॉग ए बी होता है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये 7 प्रॉपर्टी था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखिएगा बच्चे कि मान लीजिए अगर आपके पास लॉग ए बी और यहाँ पे सी आ जाए। क्या आ जाए बच्चे आपके पास? लॉग ए बी सी, मतलब लॉग के अंदर बच्चे आपका क्या देके रखा हुआ है? प्रोडक्ट में कुछ नंबर्स देके रखे हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ए सी प्लस लॉग बी सी। ये चीज याद रखिएगा, प्रोडक्ट से लॉग में हम क्या करते हैं? आपका प्रोडक्ट से सम में चेंज होता है। किसमें बच्चे? आपका प्रोडक्ट से सम में चेंज कर दिया जाता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, बेस हर जगह सेम रहेगा। अगर यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा। ये नोट आप लोग याद रखिएगा। एक अगला मैं नोट लिख रहा हूं ध्यान से कि लॉग ए प्लस बी और ये सी जो लिख के रखा है दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग ए सी प्लस लॉग बी सी। मतलब अगर लॉग के अंदर ऐसे प्लस लिख के रखा हुआ है ना तो आप ऐसे अलग अलग सेपरेट करके आप नहीं लिख सकते हो। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इसको साथ में लिख सकते हैं बट ऐसे सेपरेट करके पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगर प्रोडक्ट रहेगा तो वो आपका सम में चेंज हो सकता है, बट अगर सम के, अगर लॉग के अंदर ऐसे समेशन में दे दे, आर्गुमेंट अगर सम में देके रखा हो तो उसको ऐसे अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बार मिस्टेक आप लोग करोगे, इसलिए इस मिस्टेक को ध्यान में रखिएगा कि अगर लॉग के अंदर प्रोडक्ट में देके रखा हो तब उसको मैं आपका क्या कर सकता हूं? ऐसे सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं। बट अगर लॉग के अंदर ही ऐसे अगर प्लस करके देके रखो, जैसे अगर एग्जांपल समझिए कि सर अगर मान लीजिए लॉग 6 10 लिख के रखा हुआ तो इसको मैं लॉग 2 10 प्लस लॉग 3 10 लिख सकता हूँ। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3, तो 2 को अलग लिख दिया, 3 को अलग लिख दिया। हाँ, बट अगर यही बच्चे आपका 2 प्लस 3 10 लिख के रखा हो तो आप इसको लॉग 2 10 प्लस लॉग 3 10 नहीं लिखोगे। ये आपका गलत प्रॉपर्टी है। समझ में आया? प्रॉपर्टी क्लियर है जो मैंने आप लोगों को समझाया? 8 नंबर की। 9 नंबर की प्रॉपर्टी इसी पे रहेगा बच्चे कि अगर आपका लॉग के अंदर ऐसे आर्गुमेंट अगर आपका डिवीजन में हो तो उसको मैं सब्सट्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं। हाँ, बट अगर मैं सब्सट्रैक्शन में चेंज करूंगा ना तो आपका जो बेस होता है हर जगह सेम होता है। नोट अगेन इसमें यही है कि सर लॉग के अंदर अगर a माइनस बी और c दे के रखा हो तो आप इसको लॉग ए सी माइनस का लॉग बी सी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है बच्चे कि ये जो सर आपका डिवीजन होगा, जो आपका डिवीजन होगा उसको हम डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे? आपका डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट सब्सट्रैक्शन कैन नॉट बी, डिफरेंस मत लिखिए, सब्सट्रैक्शन लिखिए, सब्सट्रैक्शन। समझा? क्लियर? बोलो, सभी को पॉइंट क्लियर है?
जो मैंने बोला ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है, यस या नो, क्लियर एवरीवन। प्रोडक्ट कैन लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट में देखे रखा हो तो आप उसको सम में ब्रेक कर सकते हो, बट अगर अंदर सम दे रखा रहे तो ऐसे अलग अलग ब्रेक मत कर देना, दिस इज रॉन्ग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन किया जाए। नोटेड एवरीवन? ठीक है, वेट करते हैं। सभी का हो गया? क्या सभी का हो गया? बोलो, बताइए, हो गया? चलो अगला पेज लिख डालो। लिख लो तो बोल देना। डन एवरीवन? प्रोडक्ट बेस में नहीं होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो आर्गुमेंट के लिए है, जो भी प्रॉपर्टीज है वो आर्गुमेंट के लिए है। अलग से मतलब जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा ना केवल वही प्रॉपर्टीज है, उससे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। लॉग में बेस हमेशा आपका सेम रखना पड़ता है, बेस को हम ब्रेक नहीं करते हैं, बेस को ब्रेक नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्ट में होगा भी ना तो मैं अगला प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलो भाई, 10th है आपका, ध्यान से देखिएगा। 10th जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है कि एनी पॉजिटिव नंबर के, एनी पॉजिटिव नंबर के कोई पॉजिटिव नंबर के होगा, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, राइट डाउन कर सकते हैं। अगर मान लो बच्चे कोई के आपका एक नंबर लिख के रखा हुआ है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए लॉग ए के लिख सकता हूं। ये आपको याद होगा, ये कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा भी था।
कि अगर सर आपका बेस सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, लॉग को हटा सकते हो। अगर बेस दोनों ये पावर में, ठीक है, ये क्या पावर में, तो ए की पावर लॉग ए की, तो क्या बोला मैंने बच्चे आपका कि अगर आपका कोई नंबर की, जैसे आप एग्जांपल समझिए, मान लो बच्चे मेरे पास 5 लिखा है, तो इस 5 नंबर को मैं अपने मन से ऐसे लिख सकता हूं, 7 लॉग 7 5। क्यों सर, पावर में है, ये याद रखिएगा पावर में। देखिए सर ये दोनों सेम हो गया तो लॉग आपका हट जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। या बच्चे मान लीजिए आपके पास 9 लिखा हो, इसको आप क्या कैसे लिख सकते हैं, लॉग 9 आ गया। यहाँ बेस में आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ 10 कर दिया और मैंने यहाँ पे आपका 10 कर दिया, तो आपका चलेगा। तो मतलब मैं ऐसे करके आपका किसी भी नंबर को आपका लिख सकता हूँ। क्लियर है। 11th नंबर की बच्चे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ऐसे लिख के रखा हुआ है कि मान लीजिए आपका यहाँ ए लिखा है, यहाँ लॉग लिखा है, यहाँ बी लिखा है और यहाँ सी लिखा है, ये पावर में, ठीक है। तो बच्चे जो ये आपका बी है और ये जो है ना, इनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बच्चे, आपका इंटरचेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज। ये प्रॉपर्टी बीच बीच में कहीं पे होती है, यूज होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि सर मैं इसको बार बार आपका चाहूं तो इस तरीके से भी आपका इसको लिख सकता हूँ। ये एक आपकी एक प्रॉपर्टी है बच्चे, ये चीज याद रखिएगा। क्या बताया मैंने प्रॉपर्टी बच्चे आपका, कि जो दोनों आपका बेस और आर्गुमेंट है, जो आपका नीचे वाला बेस है, ये वाला बेस नहीं, याद रखिएगा इस वाले बेस को मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ। ये बेस की पावर में अगर आपका लॉग लिख के रखा रहे तो आप आर्गुमेंट और ये जो नीचे वाला बेस है उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए बच्चे आपके पास लिखा है 3 लॉग 5 11 लिखा हुआ है बच्चे, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो 11 और 3 है बच्चे, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 11 लॉग 3 5। जो वैल्यू आएगी ना बच्चे आपका सेम आएगा। वैल्यू क्या आएगा बच्चे आपका, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपका लिखा है यहाँ पे 4 लॉग 3 2 लिखा हुआ है बच्चे आपका। तो आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हो, इन दोनों को। तो मैंने इंटरचेंज किया तो 4 लॉग यहां आ जाएगा, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 2 आगे आ जाएगा बच्चे आपका, तो फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर, दैट इज बच्चे 9। समझ में आया वाला प्रॉपर्टी, 11th नंबर वाला प्रॉपर्टी समझ में आया सभी को। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है, यस या नो बताइए। क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी सभी को, समझ में आया। 10th और 11th नंबर वाली प्रॉपर्टी, 11th 10th वाली तो पिछला ही एक प्रॉपर्टी है, जो हम लोगों ने नंबर 4th वाली प्रॉपर्टी लिखा था, उसी को मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, ये आप दो प्रॉपर्टी पहले लिख लीजिए, जल्दी से ये दो प्रॉपर्टी लिखिए। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी आपका एंड हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख डालिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे है, किस तरीके से ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज दिस। जल्दी से लिख डालो एक बार। डन। किसी का बचा हो तो बता देना, किसी का बचा हो तो बता दीजिएगा। चलो अगला पेज। डन बच्चे।
वेट, ठीक है, लिखिए जल्दी से लिखिए। डन सभी का? बच्चे लोग हो गया? बच्चे लोग हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। लास्ट प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका 81 log 37। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका 2 log 37 माइनस का 7 log 94। चलो पहले ये दो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं। जल्दी से पहले ये दो क्वेश्चन करा जाए, जल्दी से ये दो क्वेश्चन करो। थर्ड है बच्चे आपके पास log 3, फिर आगे बच्चे आपके पास log 2, फिर आगे बच्चे आपके पास log √3 और ये आ गया सर 81। हाँ ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करिए, पहले ये 3 क्वेश्चन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये 3 क्वेश्चन कर लो, पहले ये 3 क्वेश्चन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले वाले का क्या आंसर आया बच्चे? फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया, कोई बताएगा? फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया है? फर्स्ट, सेकंड, सभी का आंसर बताइए, थर्ड का भी बताइएगा। फर्स्ट वाले का कोई बताएगा? 2401, यस करेक्ट। 7 की पावर 4 आया होगा, 7 की पावर 4 दैट इज 2401, 7 की पावर 4। ठीक है, सेकंड का बताओ, सेकंड का और थर्ड का बताओ। ये 81 लिखा है, याद रखिएगा। चलो सेकंड का बताओ। सेकंड थर्ड किसी का भी बता दो आंसर, सेकंड थर्ड किसी का भी बता दो। तो ये सेकंड का 0 करेक्ट जवाब दिया, बिल्कुल करेक्ट, 0 इज द राइट आंसर, यह बिल्कुल करेक्ट है आपका। थर्ड करिए, सेकंड बिल्कुल करेक्ट दिया। करेक्ट करेक्ट दिव्या, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड करो, थर्ड वाला करो एक बार अब।
आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर है। 9 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर है। तो 2 आगे आया, 2 आगे आया, तो 2 log 3 7 माइनस 2/2 7, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, थर्ड का 3 का स्क्वायर, थर्ड थर्ड क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, थर्ड का 3 का स्क्वायर लिखा है या किसका क्या लिखा है, 7 की पावर 2/2 log 2, यहां जाएगा 3, ये कट गया 1 हो गया, ये 2 log 3 7 माइनस 7 log 2 3, हाँ सॉरी ये 3 का स्क्वायर, ओके ठीक है। अब ये और इसको इंटरचेंज कर दो, 7 और 2 को इंटरचेंज करो, जैसे इंटरचेंज करोगे ना 2 log 3 7 माइनस का यहाँ 2 log 7 3, सेम आ गया, कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा, करेक्ट। चलो लास्ट थर्ड वाले का बताओ, जल्दी से थर्ड वाले का बताया जाए, थर्ड वाले का आंसर बताओ। थर्ड वाले का आंसर बताओ। बच्चे थर्ड वाले का कितना आया, 1, करेक्ट है। साहिल करेक्ट, एकदम साहिल करेक्ट जवाब बच्चे, करेक्ट जवाब, थर्ड इज 1। चलो फोर्थ कर, इसका थर्ड हो जाए, फोर्थ करो। थर्ड बिल्कुल करेक्ट बच्चे, 1 बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। बाकियों का आया क्या थर्ड का आंसर, थर्ड वाले का आंसर आया क्या, बच्चे 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 इज 3 की पावर 4 एंड रूट 3 इज 3 की पावर हाफ, तो 4 आगे आएगा और हाफ आगे आएगा, तो क्या होगा आपके पास, मैं इसको क्या यहाँ लिख रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे 8 आएगा, और log 3 3 हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, log 3 log 2 8 बचेगा, 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, 3 आगे आ जाएगा, log 2 और 2 कितना हो गया 1, तो आपके पास क्या बचेगा log 3 और 3, ये कितना आ गया आपका 1 आ जाएगा। क्लियर, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सभी को, किसी को डाउट हो तो पूछो, थर्ड क्वेश्चन में क्लियर सभी का, थर्ड क्वेश्चन क्लियर, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, जो आपको पढ़ाया है वही चीज की। 81 3 की पावर 4, हाँ दोबारा सुन, 81 क्या है 3 की पावर 4, रूट 3 क्या होगा 3 की पावर हाफ, तो 4 यहाँ पे आएगा, देखो ये मैंने यहाँ लिखा 4 आगे आया और हाफ आगे आया, तो 4 आपका कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और हाफ कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो 4 डिवाइड बाय हाफ कितना होगा 8 होगा, ये 2 ऊपर चला गया, देखो बच्चे मैंने 8 लिख दिया, और 8 के साथ यहाँ पे क्या लिखा रहेगा log 3 और 3, ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, आपके पास 8 बचा, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो अगेन 3 आगे आ जाएगा, 8 को आप क्या लिख सकते, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 और 2, ये कितना हो गया 1, तो आपके पास क्या बचा 3 और 3 दैट इज 1। क्लियर, समझ गए, ये सब आर्गुमेंट में लिखा है, ये आर्गुमेंट में था,
ये आर्गुमेंट में था। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन किया जाएगा। फोर्थ का 83 करेक्ट है। बच्चे क्या बोला, सुना करो। 81 को आप क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 लिखोगे। √3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर हाफ लिखोगे। तो 4 यहां पे आएगा, हाफ आपका यहां पे आएगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, तो ये कितना हो गया 1। यहां अब आया कितना आपका 4 डिवाइड बाय हाफ, 4 डिवाइड बाय हाफ, ये हाफ कहां चला जाएगा ऊपर, ये 2 जो है ऊपर क्या, तो कितना हो गया 8। तो भाई मैंने 8 लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट है, याद रखिएगा, ये 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, ये 3 आगे आ जाएगा आपका, तो यहाँ 2 बचा, 2 और 2 कितना हो गया 1, यहाँ 3 बचा, log 3 3, और वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लो समझ गए, समझ गए बच्चे। चलो जल्दी से वाला क्वेश्चन करिए। करेक्ट है साहिल तेरा, फोर्थ का 83 द राइट आंसर। बाकी लोग सॉल्व करो। हाँ करेक्ट है प्रतीक, अगला करो। बाकी लोग अगला करते रहो। फिफ्थ सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व करो। RHS इज 313, दैट इज 10/3। याद है, इसको हम कैसे लिखते हैं, नीचे इसको, ये जो ये होता है इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर को ऐड करते हैं, दैट इज 10/3। याद आया। अगर ये ऐसे 4 1/5 लिखा हो तो क्या करते हैं, 4 पावर में नहीं है, बगल में लिखा हुआ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और ऊपर वाले को ऐड किया तो 21/5। समझ गया, दैट इज 3 प्लस 1/3, दैट इज 3 प्लस 1/3। चलो करो। फोर्थ सभी का आ गया, फोर्थ इज डन एवरीवन, फोर्थ इज डन। फोर्थ आ गया सभी का 83। मैं एक बार लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो 4 log 3 का स्क्वायर 3 प्लस 9। 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। हाँ फिफ्थ का आया 32, करेक्ट जवाब। फिफ्थ का करेक्ट है प्रतीक। ये 2 आपका आगे आएगा और ये 2 यहां आएगा, तो यहां वाला 2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 4 की पावर हाफ log 3 और 3, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया सर आपका 1, प्लस सर ये 2 आगे आया तो सर ये देखो ये कितना हो गया, कितना हो गया 1, तो 9 का स्क्वायर, 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ का मतलब क्या √4, 9 का स्क्वायर 81, ये कितना आ गया बच्चे आपका 83 आ गया। क्लियर, क्लियर। चलो 83 इसका आंसर है, करेक्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से फिफ्थ वाला करो। फिफ्थ का 32, यस करेक्ट है दिया। फिफ्थ का 32, इसका हो जाए वो 6 करो, इसका हो जाए ना वो 6 करिएगा। यस करेक्ट है, यस 32 इज द राइट आंसर। ये लीजिए 6 क्वेश्चन करिए, बाकी लोग सॉल्व करो भाई फिफ्थ वाला।
बच्चे यहाँ पे बताइएगा, फोर्थ सभी को क्लियर है ना? फोर्थ वाला सभी को क्लियर है? यस या नो? फोर्थ वाला सभी को क्लियर है ना? लिख दो भाई बाकी लोग। फोर्थ इज क्लियर? बोलो। ठीक, फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ देखो, लॉग एक्स लिखा है। रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो? अगर रूट 8 को आप ध्यान से देखोगे तो रूट 8 इज 8 की पावर हाफ, और 8 इज 2 का क्यूब, दैट इज 2 की पावर 3/2। इसको मैं डायरेक्टली यहां लिखता हूं 2 की पावर 3/2, एंड दिस इज 10/9। अब 3/2 आपका आगे आएगा, तो ले आओ 3/2 आगे। जैसे आप 3/2 को अगर आप आगे लाओ तो सर ये 1/3/2 लॉग एक्स 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10/9। इस 3/2 को आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कर दो। तो लॉग एक्स 2 बराबर 10/9 मल्टीप्लाई 3/2। देखो सर ये कट गया, तो सर यहाँ पे आपका बचेगा 3, ये सर आपका बचा 5। ये आपका सर आंसर आ गया। तो आपके पास सही लिखा है ना? मैंने एक बार देखने दीजिएगा, 10/3 होगा, 9 गलती लिख दिया, 10/3, 10/3, यहाँ 3 आएगा, तो ये कट गया। तो ये बचा आपके पास सर लॉग एक्स 2 बराबर 5, तो x बराबर 2 की पावर 5, दैट इज 32। क्लियर? फिफ्थ वाला सभी को क्लियर ना? फिफ्थ वाला सभी को क्लियर है? जल्दी से लिख डालिए। सिक्स का आंसर बताइएगा सभी लोग, सिक्स वाले का आंसर बताना। सिक्सटीन करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब बच्चे, करेक्ट है। हाँ, 16 इज द राइट आंसर, करेक्ट बच्चे, 16 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, ये लीजिए। सेवेंथ बताइएगा, जिसका 6 हो जाए ना वो सेवेंथ कर लो। सेवेंथ है लॉग 5 और लिखा है 0.008, 0.008, ये बताइए। सिक्स मेरे हिसाब से क्लियर होगा सभी को, सिक्स वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। सिंपल सा था, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 16 को 2 की पावर 4 लिखा, यहां से 2 आगे आया, यहां से 4 आगे आया, तो 1/2 1/4। log x2 मुझे दिख रहा है सर हर जगह से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास बचा 1 + 1 + हाफ + 1/4। एलसीएम लोगे दैट इज 7/4, 7 7 कैंसिल, यहाँ 1/4 बचा, 4 आप इधर गया, यहाँ से आ गया। हाँ कॉमन ले लिया बच्चे, कॉमन दिख रहा है, ये log x2 दिख रहा है, ये log x2 दिख रहा है,
ये log h2 दिख रहा है, तो इसको पूरे को बाहर निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 बचेगा। समझ गए? जल्दी से करिए एक बार। सेवन और सेवन कट जाएगा, 4 जो है इधर चला जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। इसका आंसर सभी को मालूम है। सेवेंथ आया क्या? सेवेंथ वाला आंसर आया? एट देख लो, एट भी कर लेते हैं, लिख देता हूं। ये वाला आया क्या? अरे बच्चे कुछ नहीं लिखा है, इसको आप ऐसे लिखो, देखो log 5 8/1000। अब 8/1000 को अगर आप कट करोगे ना, तो 8/1000 अगर आप कट करो तो बच्चे ये आपका नीचे ना 125 लिखा हुआ है, और 125 सभी बच्चे को मालूम है 1/125, -1 नहीं आएगा बच्चे, थोड़ा आपने गड़बड़ कर दिया। ये 5 है और ये 125 है, 1/125, दैट इज 125 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा log 5 125, और 125 इज 5 का क्यूब, तो वो 3 भी आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 आंसर आएगा। -1 नहीं आएगा बच्चे, माइनस का 1/3 आएगा। क्लियर है? समझ गए? सभी को क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस या नो? बोलो, समझा सभी को? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। वी डू हैव टू सिंप्लीफाई ऑल्सो। किस क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में बच्चे? वैल्यू बोला इसका, तो अगर जहां तक हम वैल्यू निकाल पाए तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर नहीं निकल पाया तो लॉग के फॉर्म में छोड़ देंगे आंसर। अगर पॉसिबल है तो निकाल लेंगे, तो लॉग के फॉर्म में आंसर को छोड़ दिया जाएगा, लीव कर दिया जाएगा लॉग के। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट लिखो। अरे ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर में ये थोड़ी बोलेगा कि इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि हाँ सर ये होता है, तो ये ऐसे हमने लिख दिया। ये तो आप डायरेक्टली यहां से आप यहां आ जाओ, किसको फर्क पड़ता है, कोई नहीं पूछेगा ये चीज, ये तो केवल समझाने के लिए था। सभी को क्लियर है? यस या नो? बोलो बाकी लोग। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। चलिए ये बताइए, इसकी वैल्यू बताओ। याद रखिएगा, अगर बेस कुछ ना लिखा हो ना तो कुछ मत लिखो, आप रहने दो ऐसी। बेस अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो सब जगह बेस सेम रहेगा, अगर बेस कहीं कुछ नहीं लिखा है तो सब जगह बेस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आप अपने मन से कुछ भी बेस ले सकते हो, आप अपने मन से कुछ भी बेस ले सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, बेस 2 ले लेते हैं।
हर जगह पे आप बेस 2 ले लो ऐसे करके। तो अगर कुछ ना दिया हो तो आप अपने से कोई भी बेस ले सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बेस ऐसे लेना कि हमेशा क्वेश्चन आपका इजी पड़े, टफ नहीं होना चाहिए बेस लेते टाइम। वॉइस इज ब्रेकिंग, ठीक है, अभी क्लियर आएगा, टेंशन ना लो। उस आज तक बीच में थोड़ा नेटवर्क इश्यू आपका रहा होगा, अब क्लियर होगा। अब करिए सॉल्व। लॉग 16 15 लिखा है, 16/15 ये आर्गुमेंट में है, ये भी आपका आर्गुमेंट में है और ये भी आपका आर्गुमेंट। प्रॉपर्टी लगाइए और सॉल्व करिए। सोचो कैसे करोगे। याद रखिएगा, समेशन वाला प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो चलो एक बार देख लो इसको कि करोगे सॉल्व, ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे? यस, करिए करिए, बिल्कुल करिए। ट्राई करोगे तो करो, करो एक बार ट्राई। हाँ कर रहे, वेट, बिल्कुल वेट करेंगे बच्चे, करिए करिए बच्चे लोग एक बार। आया आंसर? हो गया क्या बच्चे? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया करो। 16 को अगर आप याद हो तो 16 इज 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां आ जाएगा 3 इंटू में 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 लॉग 2 बेस 25 इज 5 का स्क्वायर एंड 24 इज 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3। ये चीज याद रखिएगा, 2 का क्यूब इज 8, 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24, 3 लॉग 81। देखिए 81 इज 3 की पावर 4 और 80 अगर आप प्राइम फैक्टर करो तो 80 आता है 16 इंटू 5 आता है, तो 16 इज 2 की पावर 4 एंड 5 और यहाँ पे 2 लिखा। अब पावर को ना आप यहाँ ले जाओ, जैसे आप लेके गए तो ये यहाँ जाएगा, दिस विल गो यहाँ, और ये वाला आपका बच्चे यहाँ जाएगा। जैसे ये गया तो लॉग 2, ध्यान से देखिएगा,
अगर ये यहां गया तो 2 की पावर 4 जो लिख के रखा है वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 28 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 की पावर 7, 5 की पावर 7 प्लस log 2 बच्चे, हाँ 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तन्वी नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो आंसर 1 आ जाएगा, करेक्ट तन्वी, बिल्कुल। 5 5 को यहां ले जाओ तो ये 5 की पावर 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा बच्चे आपका 2 की पावर 15 एंड 3 की पावर 5 प्लस लॉग, यहां 3 को ऊपर ले जाओ, 3 की पावर 12, 2 की पावर 12 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, यही आएगा और 2। अब बच्चे हर जगह बेस आपका सेम है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, log a b c, तो log 2। अब ध्यान से देखिएगा, तो 2 की पावर 28, 5 की पावर 10, मतलब सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 12, डिनोमिनेटर में आ जाओ बच्चे आपका। तो देखो 3 की पावर 7 और कहीं पे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 12 हो जाएगा, पावर ऐड होता है। 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, दैट इज 5 की पावर 8, नहीं 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 10 आ जाएगा। 2 की पावर 15, 2 की पावर 12, 2 की पावर 27 आ जाएगा। तो देखिए सर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ 3 की पावर सॉरी गलत काट दिया मैंने, ये कट गया, और ये कट के बच्चे आपका 2 बचेगा। तो आपके पास क्या बचा, log 2 2, log 2 2 कितना होता है बच्चे आपका, 1 होता है। समझ में आया, क्लियर, यस या नो, सभी को क्लियर है, यस 1 इज द आंसर, क्लियर सभी को। ये कट के यहाँ पे 2 बचाएगा केवल, सभी को क्लियर, किसी का डाउट हो तो पूछ डालो, जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से, समझा सभी को ना, सभी को समझ में आ गया, बोलो क्लियर है, चलो जल्दी से इसको लिख डालो। यहां 2 की पावर 4 है ना बच्चे, ये 2 की पावर 4 लिखा है, और ये 7 जाएगा, ये कहां जाएगा, इसके पावर में जाएगा, ये 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, यहाँ पे 5 जाएगा तो क्या आएगा, 5 की पावर 2 और पावर में 5, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 10 आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर गया तो 4 इंटू, यहाँ 3 की पावर में 4, पावर में 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12। ये जो 3 जाएगा ना सभी के पावर में जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट की, 5 पूरा ब्रैकेट में, 7 पूरा ब्रैकेट में, समझ गए, क्लियर। बाकी बच्चों को क्लियर है, यस या नो, बोलो क्लियर है। प्रेम क्लियर है ना, प्रेम क्लियर है, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, नोट डाउन हो जाए तो बता देना, चलो वेरी गुड, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। डन एवरीवन, एवरीवन डन, ठीक, लिखिए जल्दी से लिखिए।
डन। चलो एक ट्रू फॉल्स बताइएगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है लॉग 1 + 2 + 3, बेस में कुछ भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log 1 + log 2 + log 3। चलो बताओ क्या ये सही है या ये गलत है। हर जगह बेस सेम है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हर जगह आपका बेस सेम है। बताइए क्या स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत लिखा है। दिस इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू, ओके। फॉल्स, सिया ने बोला फॉल्स। फॉल्स बच्चे, हाँ अगर आप प्रॉपर्टी वाइज सोचो तो आपको फॉल्स आएगा, पर आप ध्यान से देखो 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। और राइट साइड देखिएगा प्रॉपर्टी लग गया log a + log b + log c, दैट इज log a b c। तो log 1 × 2 × 3, तो क्या आ गया log 6 आ गया। तो बच्चे ये स्टेटमेंट सही लिखा था, ट्रू था ये बच्चे, ट्रू था। हाँ मैंने क्या बोल रहा है, इन जनरल, आपका इन जनरल मैंने ये बोल के रखा है कि a + b + c को आप ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे करके, दिस इज करेक्ट। बट अगर वो ऐसा कुछ नंबर आ जाए कि सर इनको ऐड करने के बाद और यहाँ प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर आपका सेम आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, आ सकता है सेम। मैंने ये थोड़ी मना किया था कि सर आपका ऐसे नहीं आ सकता, मैंने ये बोला था कि सर ये प्रॉपर्टी आपका गलत है इन जनरल। वैसे कहीं एक दो केस में ऐसा तो हमेशा बराबर आ सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने क्या यूज कर ली, log a + log b + log c बराबर log a b c। ये मैंने जानबूझ के लिया था, मुझे मालूम था कि आप हमेशा फॉल्स बोलोगे। समझ गए, क्लियर है, यस या नो, बोलो। समझ गए सभी लोग अच्छे से, क्लियर है। चलो जल्दी से एक बार लिख डालो, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर लेक्चर को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। डन बच्चे, सभी का, सभी का हो गया, सभी ने लिख लिया। एवरीवन डन। वेट बच्चे, कल क्लास कितने टाइम लें, सुबह क्लास लें या 2 बजे क्लास लें, आप बताओ। आपको अगर डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो क्लास 2 बजे लें या सुबह क्लास लें, बताओ। मॉर्निंग, वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग से जो आएगा रिजल्ट वो हम मान लेंगे। हाँ वोटिंग कर लेते हैं, चलो वोटिंग कर लेते हैं, जो आएगा वो ले लेंगे, ठीक है। मॉर्निंग या आफ्टरनून। ये कहाँ से होता है यार, ये मैं फुल भी, क्लास ऑप्शन मॉर्निंग आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब 2 बजे होगा, याद रखिएगा। ये लीजिए पोल आ गया। बताओ, या मॉर्निंग वाले तो विजेता बन रहे हैं भाई, जीत रहे हैं मॉर्निंग वाले। देख लो अगर आपका आज रिवीजन हो जाए मुझे सुबह बता दीजिएगा, सुबह डिसाइड कर लेंगे। आपका देख लो अगर आज पूरा रिवीजन हो जाए इवनिंग तक, तो हम या तो आप ये कर सकते हो कि 8 to 9:30 रिवीजन कर लो, आफ्टरनून में हम ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आप बताओ जैसा भी रहेगा। ऐसा भी कर सकते हो कि सर 8 to 9:30 हम आपका क्या कहते हैं रिवीजन कर ले, मतलब रात को तो करोगे ही करोगे, एक बार और रिवीजन करके दोपहर में भी ले सकते हैं, आप बताओ जैसा सही लगे। बाकी लोग बताओ, या मॉर्निंग में डायरेक्ट ले लें, आप बताइए, जल्दी बताइए, जैसा बताइए। मैं क्लास ले लूंगा 8 to 9:30 में डायरेक्ट। ओके, पर आपका रिवीजन हो जाएगा, आज शाम तक रिवीजन कर लोगे, बताओ हो जाएगा सभी का।
हिसाब से हो जाना चाहिए सभी का, नहीं हो पाएगा, श्री बोल रही है। तो बच्चे काम करिएगा, एक काम करते हैं, चलो क्लास मॉर्निंग में ही लेके खत्म करते हैं। अगर जिसका डाउट बच जाएगा वो मुझे बता देना, मैं दोपहर में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चलेगा? आप ट्राई करो आज कंप्लीट करने का, ठीक है? जो बच जाएगा हम लोग दोपहर आफ्टरनून में भी डिस्कशन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा। जो डाउट रहेंगे पहले मॉर्निंग में डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी बच जाएगा किसी का रह जाए तो वो आफ्टरनून में कर लिया जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलेगा? हाँ या ना? क्लियर? क्लियर बच्चे? ठीक है, चलो तो ठीक है, चलो क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में करेंगे। अब टाइम हो गया है, मतलब 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, अगले लेक्चर में करते हैं। तो ठीक है, कल मॉर्निंग में लेते हैं। आप अच्छे से आज रिवाइज करिए, जो भी डाउट वगैरह रहेगा हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर मान लो नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में, किसी से मान लो अगर ना हो पाए तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, मैं व्हाट्सएप पे उसका डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, समझ गए? चलो बाय बाय। बाय। हाँ मंडे को होगा लॉक का लेक्चर, अब मंडे को, मंडे को। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाली तेरे को स्लाइड चाहिए, ये ले। ट्रू फॉल्स वाली स्लाइड कहाँ गई? ये रही। हाँ लिख डाल जल्दी से, जिसका हो गया वो जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेते हैं अब। चलो बाय बाय। बाय।